दोस्तों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद उस्मान गाजी ने रखा था, जो अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे। लेकिन उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी ने अपने ख्वाब में ऐसा क्या देखा था कि उनके बुजुर्ग शेख अदावाली ने अपनी बेटी से उस्मान गाजी का निकाह करा दिया। इसके लिए लास्ट तक बने रहे, पूरी सबूत के साथ बताएंगे। दोस्तों उस्मान गाजी अपने वालिद के नक्शे के दम पे चलते हुए सेल्जुक सल्तनत के वफादार रहे थे। जवानी की उम्र में उस्मान गाजी एक बुजुर्ग के पास पढ़ने जाते थे। उस बुजुर्ग की बहुत ही खूबसूरत एक साहिबजादी थी, उसका नाम बाला खातून था। उस्मान गाजी ने बाला खातून को देखा तो उस पे फिदा हो गए। यही वजह है कि उस्मान गाजी ने उस बुजुर्ग से बाला खातून के साथ निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर की। उस्मान गाजी जो सरदार के बेटे थे और काफी अमीर भी थे, वहीं उनके मुकाबले वो बुजुर्ग जिनके पास उस्मान गाजी पढ़ने जाते थे वो काफी गरीब था। ये देखते हुए उस बुजुर्ग ने इनकार कर दिया। उस बुजुर्ग की लड़की की खूबसूरती और इल्मी सिफात को देखते हुए बहुत से ऐसे लोगों ने निकाह का पेशकश की जो उस्मान गाजी से ज्यादा दौलतमंद थे, लेकिन उस बुजुर्ग ने उन सबको इनकार कर दिया। एक बार की बात है, जब उस्मान गाजी सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब देखा कि उनके बुजुर्ग के सीने से एक चांद निकला और वो चांद उस्मान गाजी के सीने में दाखिल हो गया और उसके पहलू से एक पेड़ नमूदार हुआ, जो पेड़ बढ़ता ही चला गया। उस पेड़ की शाखें आसमान से जा लगी। उस दरख्त के जड़ से दुनिया के 4 बड़े दरिया दजला, फरात, नील और डेन्यूब बह रहे थे। और ये 4 बड़े पहाड़ कोहे काफ, कोहे तूर, कोहे बलकान और कोहे अतलस इसकी शाखों को संभाले हुए थे। और फिर अचानक से बहुत ही तेज हवा चली और उस पेड़ के पत्ते अचानक से उड़ते उड़ते एक शहर की तरफ चले गए, जो शहर 2 महाद्वीप और समंदर के किनारे बसा था और एक अंगूठी की तरह दिखता था। उस्मान गाजी उस अंगूठी के पहनने ही वाले थे कि अचानक उनकी आँख खुल गई। उस्मान गाजी ने यह ख्वाब अपने बुजुर्ग उस्ताद को सुनाया। उस्मान गाजी के ख्वाब सुनने के बाद वो वली सिफत बुजुर्ग फौरन समझ गए और उसने अल्लाह की हिकमत को समझते हुए अपनी बेटी का निकाह उस्मान गाजी से करा दिया। दोस्तों उस वक्त उस्मान गाजी सेल्जुक सल्तनत के जागीरदार के अलावा और कुछ नहीं थे। जब मंगोलों ने सेल्जुक सल्तनत पे हमला करके सेल्जुक सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन को शहीद कर दिया तो उस्मान गाजी बिल्कुल आजाद हो गए। उसके बाद ही उस्मान गाजी ने अपनी सल्तनत की स्थापना किया था।